और मैंने जो है यहाँ पर जो इमरजेंसी वार्ड है, इमरजेंसी का जो ओपीडी है उसका निरीक्षण किया। तो इसके साथ साथ हमने ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट का, जनरल सर्जन, जो मेडिसिन डिपार्टमेंट इसको देखा। तो एक तो यह है कि यहाँ पर जो है डॉक्टर लोग जो है वो बिना सूचना के अनुपस्थित है, और जो रजिस्टर है उसमें प्रथम दृष्टया अनियमितता हमें ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि नॉमिनी रजिस्टर में जो है वो जब कोई एब्सेंट रहता है तो उसका क्रॉस लगा रहना चाहिए, लेकिन इसमें क्रॉस नहीं, तो मुझे बैक डेटिंग की भी जो संभावना है उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और दूसरी बात, जो भी यहाँ रजिस्टर्स हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन है वो उचित नहीं है, और इसके कारण ऐसा प्रतीत होता है कहीं न कहीं जो है इसके साथ जो है किसी प्रकार का जो है रेटरेशन किया जा सकता है, उसमें किसी प्रकार का जो है नई जो है उसमें कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, उसमें हम लोग जो देख रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के सफाई की स्थिति संतोषजनक यहाँ पे नहीं है। जो मुझे बताया गया कि 2 बार यहाँ पर पोछा लगाया जाता है, लेकिन कई मरीजों ने भी ऐसा कहा कि 1 बार होता है, और वैसे भी देखने से लग रहा है कि यहाँ पे जो है सफाई की व्यवस्था उचित नहीं है। मुझे यह भी आश्चर्य है कि यहाँ पर जो यहाँ पर सुपरिटेंडेंट है उन्होंने कभी निरीक्षण नहीं किया। अगर निरीक्षण किए होते तो रजिस्टर पर जो है उनके साइन वगैरह होता। और मैं यह भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे रजिस्टर सत्यापित तक नहीं था, रजिस्टर सत्यापित तक नहीं था। और अभी तो मैंने केवल 2 वार्ड का निरीक्षण किया। तो मैंने कहा कि एक जीएनएम है वो पिछले कई माह से, अक्टूबर माह में उनकी ड्यूटी थी, रोस्टर होता है, जनवरी में ड्यूटी है, वो अनुपस्थित है और साइन भी नहीं कर रही है। यह भी जांच का विषय है कि अक्टूबर माह का वेतन को कैसे दिया गया। तो ये सब अनियमितताएं यहाँ पर है। चूंकि मेरी पहली विजिट है, हम लोग की जो उद्देश्य है व्यवस्था में सुधार करने का है, तो मैंने यहाँ पे हॉस्पिटल मैनेजर उपस्थित है, और मेरे जो डिप्टी पर सुपरिटेंडेंट भी शायद हैं, जो करीब 1 घंटे से मैं हूँ लेकिन आए नहीं। मुझे ऐसा भी लगता है कि हो सकता है ये मुजफ्फरपुर के बाहर रहते हो, ये भी जांच का विषय है। लेकिन कुल मिलाकर के स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं है। मैंने इनसे ये भी कहा है कि जो हमारा जो ओपीडी है, तो ओपीडी स्पेशली जो इमरजेंसी का ओपीडी है, वहाँ पे सीसीटीवी भी लगाया गया, और इसका एक एक्सेस हम लोग को भी दिया गया। तो लोक कल्याण समिति का अध्यक्ष कमिश्नर होता है, ताकि हम लोग ये देख सकें कि व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है कि नहीं। मुझे ये भी बताया गया था कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको कि जो यहाँ पर भर्ती होने की आवश्यकता है, बट भर्ती करने में कठिनाई होती है। तो यहाँ पर हमने ये लोग कहा है कि जो कि आप जानते हैं कि अस्पताल जो होता है एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर बहुत गरीब लोग आते हैं, जो समाज के वर्ग के लोग आते हैं, पीड़ित लोग आते हैं। तो यहाँ पे व्यवस्था में किसी प्रकार की जो है अनियमितता हम स्वीकार नहीं करेंगे। उसी क्रम में हम यहाँ पर आए हैं, और मुझे विश्वास है कि अगले 15 दिनों में व्यवस्था में काफ़ी सुधार होगा। हम लोग का उद्देश्य है कि SKCMC जो पूरे उत्तर बिहार का एक बहुत बड़ा अस्पताल है, और आप जानते हैं कि सुपर स्पेशलिटी का हॉस्पिटल होना चाहिए, वहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मुझे दुख है कि यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स जो है वो बिना किसी सूचना के उपस्थित रहते हैं, जिस पर जो प्रिंसिपल है यहाँ पर वो तो संज्ञान लेंगे, और जो भी चीज़ें होंगी हम लोग उस पर करेंगे। यहाँ पे हम लोग जो है मैंने देखा कि महिलाओं की जो वार्ड है उसमें जो है पर्दा नहीं है, तो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि बिल्कुल पर्दा होना चाहिए, क्योंकि भाई महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। तो सफाई में बहुत सुधार होगा। हम लोग बीच बीच में और आते रहेंगे, ताकि जो भी सुधार की चीज़ें हैं हम लोग मिल करके करेंगे काम को। हम लोग का उद्देश्य होगा कि जो SKMCH है वो उत्तर बिहार का सबसे अच्छा अस्पताल बन करके आगे जाए। जी सर, ये तो समस्या यहाँ और है, जो यहाँ से पेशेंट को निकाल करके प्राइवेट में ले जाने का MCS और ये हमको भी लोगों ने बताया है, और हम लोग बहुत गंभीरता पूर्वक इस पर निपटेंगे। मैंने इसीलिए कहा है कि इस तरह के सबसे महत्वपूर्ण सीसीटीवी तो सरकारी अस्पताल के अगल बगल जितने हैं मकड़जाल फैल गया है प्राइवेट अस्पताल। इसीलिए मैंने कहा कि सिस्टम का फेलियर भी दिखा रहा है। देखिए, फेलियर नहीं है। मान लीजिए कोई पेशेंट हम जाना चाहता है बाहर से जाए, उसकी बात नहीं है, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि जो पेशेंट यहाँ पे भर्ती होना चाहता है तो उसको भर्ती किया जाए, ठीक है। और इसके लिए हम लोग जो है और इसमें कड़ाई करेंगे। जो हमारे जो CCTV है उसको हम चेक करेंगे। चेक करने का उद्देश्य ये रहेगा कि किसी प्रकार की शिकायत होने पर, मैंने कहा है कि टोल फ्री नंबर पर भी हम लोग बनाएंगे कि आप किसी बार शिकायत होने पर आप कर सकते हैं। आगे चल करके मैं अपना खुद का भी नंबर दे दूंगा, लेकिन शिकायत होने पर हम लोग करें। लेकिन अभी मैंने इन लोगों को चेतावनी दी है कि इस प्रकार की बात आप कह रहे हैं, मुझे भी सुनने को मिला है, ये बिल्कुल ना हो, और अगर ऐसा कुछ होगा तो हम लोग उसको कड़ाई से निपटेंगे। तो ये नर्सिंग केयर का बहुत अभाव है, अधिकांश नर्स रात में नहीं रहती है। अभी 8 है लेकिन नर्स नहीं। मैंने खुद कहा कि किरण कुमारी नाम की कोई GNM है ना, तो GNM है वो अनुपस्थित है। हो सकता है और भी ऐसे वार्ड हो। मैंने कहा ना कि मैंने तो 2 ही वार्ड देखा, 3 वार्ड देखा, तो और भी बहुत सारे वार्ड हैं, तो ऐसा हो सकता है। मैंने इसीलिए यहाँ पे मैनेजर साहब बने हुए हैं, मैं प्रिंसिपल को भी लिखूंगा, लिखित के सब निर्देश जाएगा, और हम इंश्योर करें जो भी हमारे लोग ड्यूटी पर हैं वो ड्यूटी करें। आप जानते हैं कि बहुत प्रतिष्ठित कॉलेज है, इसकी प्रतिष्ठा हम लोग को बनाकर रखें। यहाँ एक पैसा लेने के बाद ट्रॉली से बराबर पैसा, ट्रॉली में नहीं जो पैसा लेता है उसको कम पैसा मिलता है, जिसके कारण वो पैसा पेशेंट से लेता है। ये जो आप कह रहे हैं ये हमको अभी निरीक्षण द्वारा लोगों ने बताई। यहाँ पे मैनेजर साहब भी ये अगर इस तरह से अगर आएंगी, मैंने कहा कि मैं आगे में निरीक्षण करूँगा।
तो हम लोग कड़ाई से निपटेंगे। मेरा उद्देश्य बिना किसी पैसे के सबको फ्री इलाज। मैं यहाँ एक चीज और बता दूँ कि वजह तभी निरीक्षण नहीं किया है, हो सकता है यहाँ दवाओं का भी अभाव हो। हमने जितना भी दवाएं आवश्यक होती हैं हम लोग BMSICL को भी अनुरोध करेंगे और यहाँ से भी कि भाई दवाएं मरीजों को रहें ताकि आवश्यकता पड़ने पर। सर यहाँ सुरक्षा गार्ड में एक मामला आया था जो बंदूकधारी को रखना था, लेकिन 24 बंदूकधारी के यहाँ पैसा पेमेंट हो रहा था, लेकिन 5-6 से ही काम लिया जा रहा था, लेकिन अभी उसको बंद किया गया है 6 साल के बाद। बहुत गंभीर विषय है। मेरे नॉलेज में आपने अभी बताया है, मेरे नॉलेज में बात नहीं आई है, लेकिन आपने बोला है मैं इसकी जांच कराऊंगा। हमारे बैठे हुए यहाँ मैं जो आपके सामने ही बोल रहा हूँ इसकी जांच में कराऊंगा और अगर इस तरह की व्यवस्था पाई जाएगी तो हम लोग जो है क्राइस में और चोरी, मोटरसाइकिल चोरी का भी समस्या, थाना के लोग भी साइकिल चोरी जो हुई है उस पर तो हम लोग देखिए ऐसा है थाने पर होगा, चोरी हुई है लेकिन हमने कहा कि चोरी रही है चेक होगा। चोरी हम लोग देखिए वही मैंने कहा कि चोरी अगर हुई है तो भाई उस पर प्राथमिकी दर्ज हो जाएगी और गार्ड को देखना चाहिए था, ठीक है। उस पर तो जांच का विषय है चोरी कहाँ से, थाना भी बना हुआ है अंदर में। सर मैंने कहा जांच का विषय है, इसका भी रिव्यू करेंगे चोरी कहाँ से हुई और कैसे हुई। लेकिन जो आपने गार्ड की बात बताई है वो गंभीर मामला है और मैं आपको बताऊं अगर मामला संज्ञान में आएगा तो लोग प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई। अभी कितने डॉक्टर कम पाए गए हैं जो? देखिए मैंने जांच किया उसमें जो हमारे जो आपका OPD है तो 5 डॉक्टर रहने चाहिए थे, मात्र 3 ही डॉक्टर थे उपस्थित। और आप जानते हैं कि इमरजेंसी तो ऐसे समय होता है बहुत बड़ा मुजफ्फरपुर जिला, वो भी मेडिकल कॉलेज है, यहाँ तो दूसरे जिलों से भी लोग आते हैं, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। तो ऐसी दशा में अगर डॉक्टर नहीं रहेंगे तो ये गंभीर मामला है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं हम लोग का जो है निरीक्षण का भी अभाव है, हम लोग उस पर नहीं देख रहे हैं। समय से निरीक्षण होना चाहिए और डैशबोर्ड मैं तो कहूँगा प्रिंसिपल साहब भी यहाँ पर आएंगे, आज नहीं है, एक डैशबोर्ड बनाया जाए ताकि हम लोग ऑटोमेटिक बायोमेट्रिक अटेंडेंस हो, ताकि बायोमेट्रिक अटेंडेंस के माध्यम से हम लोग भी देखते रहे कौन सा डॉक्टर आने का जाने का टाइम। डिप्टी साहब आ गए, डिप्टी साहब आ गए तो अच्छी बात है, खुद ही रहे ये सब बातें वो और सुधार की आवश्यकता है। हम लोग चाहते हैं कि अस्पताल ऐसा रहे कि किसी भी मरीज को जो है यहाँ से जब किसी प्राइवेट में जाने की जरूरत। नए साल की नई शुरुआत, नई उम्मीदें, नया जोश और जनता के भरोसे के साथ MUZ न्यूज की ओर से आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ बने रहें MUZ न्यूज।